हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम उपनयन संस्कार के बारे में अध्ययन करेंगे। वैदिक ऋषियों के द्वारा मनुष्य के जीवन और उसके द्वारा निर्मित समाज के स्वरूप से संबंधित कुछ अवधारणाएं बहुत ही अद्भुत है। मानव जीवन के उत्कर्ष से संबंधित वैदिक युगीन विचारों का उत्तर वैदिक युग में विकास हुआ। ऋग्वैदिक ऋषियों का यह विचार है कि श्रेष्ठ और नैतिक चरित्र से युक्त व्यक्ति ही उन्नत समाज की रचना करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण था। इस विचार ने ऐसे संस्कारों को जन्म दिया जिनके अनुष्ठानों के द्वारा मनुष्य के गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत तक उसके जीवन को शुद्ध, संस्कारित और आदर्श गुणों से युक्त करने का प्रयत्न किया गया। मनुष्य के आंतरिक और बाह्य जीवन में सद्गुणों की निष्पत्ति के द्वारा उसके आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण एक नई बात थी। शायद ही विश्व इतिहास में किसी भी समाज में व्यक्तिगत जीवन के परिष्कार के विषय में इस प्रकार से विचार किया गया है। अतः संस्कार का आदर्श भारतीय जीवन की आधारशिला है। उत्तर वैदिक युग में गर्भाधान से प्रारंभ करके ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों की चर्चा की गई है जो व्यक्ति के संपूर्ण जीवन में समय समय पर उसके व्यक्तित्व को परिष्कृत करने में सहायक हुए हैं। ऐसे अनुष्ठानों को संस्कार कहा गया है। वास्तव में मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा श्रेष्ठ बनता है, लेकिन उसके व्यक्तित्व में जन्म से ही विभिन्न संस्कारों के आयोजनों से जिन गुणों का आदान किया जाता था वे स्वतः ही उसे उच्च जीवन की ओर प्रेरित करते हैं। मनुष्य संस्कारों से मनुष्य की मन बुद्धि परिष्कृत होती है, जो उसे सुसंस्कृत बनाने में सहायक है। साधारणतः संस्कार शब्द का अर्थ शुद्धि या परिष्करण के अर्थ में किया जाता है। धार्मिक अनुष्ठान के संदर्भ में इसका अर्थ होगा कि ऐसे अनुष्ठान या धार्मिक कृत्य जो व्यक्ति की आत्मा और बाह्य शरीर को परिष्कार करने में सहायक है। दूसरे शब्दों में शारीरिक एवं आध्यात्मिक प्रकृति के आधायक अनुष्ठानों का नाम संस्कार है। यथार्थ में संस्कार शब्द शुद्धि, संस्करण और परिष्करण आदि का प्रतीक है। सामाजिक विकास के संदर्भ में भारतीय षड्दर्शन में अनेक प्रकार से संस्कारों की व्याख्या की गई है। वैशेषिक दर्शन में 24 गुणों में संस्कार की गणना की गई है। व्यक्ति में प्रारंभ से ही श्रेष्ठ गुणों का आदान कैसे किया जाए, इसके लिए गृह सूत्रों और स्मृतियों में जन्म से मृत्यु तक अनेक प्रकार के संस्कार संबंधित अनुष्ठानों का विवरण दिया गया है। संस्कार संबंधी अनुष्ठानों की संख्या के संदर्भ में स्मृतियों और गृह सूत्रों में मतभेद नहीं है। कुल मिलाकर संस्कार अनुष्ठानों की संख्या 11 से 40 तक गिनाई गई है, लेकिन सामान्यतः स्मृतियों द्वारा प्रतिपादित संस्कारों में 16 संस्कार महत्वपूर्ण माने गए हैं, जो है गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूडाक्रम, कर्णवेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, समावर्तन, विवाह, अंत्येष्टि संस्कार आदि। सामाजिक दृष्टि से इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनयन और विवाह संस्कार है। उपनयन संस्कार भारतीय संस्कारों में उपनयन संस्कार सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस संस्कार के द्वारा ही बालक द्विज बनता था। जन्म से तो सभी एक जैसे शूद्र होते हैं, संस्कारित होकर ही व्यक्ति द्विज बनता है। यही उसका दूसरा जन्म माना जाता है। वह अपने माता पिता के घर को छोड़कर संस्कार के बाद गुरुकुल में प्रवेश करता था। वहाँ वह अन्य अंतवासियों के साथ गुरु के पास आश्रम में रहता था। यह उसके जीवन में सर्वथा नया अनुभव होता था, जहाँ स्वतंत्र रूप में बिना माता पिता के आश्रय और देखभाल के मानसिक और शारीरिक रूप से वह स्वयं को भविष्य के लिए तैयार करता था। इसलिए अपने संपूर्ण रूप में उपनयन संस्कार व्यक्ति के जीवन की आधारशिला है, जहाँ वह गुरु के द्वारा शिक्षा के माध्यम से संस्कारित होकर जीवन के उच्च आदर्शों को ग्रहण करता था। इसलिए उपनयन का अर्थ है गुरु के समीप जाना। प्राचीन काल में उपनयन का मौलिक प्रयोजन शैक्षणिक था, परंतु धीरे धीरे शैक्षणिक प्रयोजन के स्थान पर कर्मकांड बढ़ता गया और अंत में चलकर इसका मौलिक प्रयोजन पूर्णतः विस्मृत कर दिया गया। उपनयन संस्कार के मध्य में केवल 2 व्यक्ति ही महत्वपूर्ण होते हैं, गुरु और शिष्य। इसलिए पूरा धार्मिक अनुष्ठान इन दोनों के चारों ओर ही केंद्रित होता है। उपनयन के लिए विद्यार्थी स्वयं को गुरु को सौंप देता है। वह अनेक वर्षों तक गुरु से शिक्षा ग्रहण करता है। इसलिए यह कहा गया कि उपनयन उसी गुरु से कराया जाना चाहिए जो स्वयं विद्वान हो और विद्वानों के परिवार से संबंधित हो। व्यास के अनुसार आचार्य को वेदनिष्ठ, धर्मज्ञ, कुलीन, श्रोत्रिय, पवित्र और अपनी शाखा के अध्ययन में प्रवीण होना चाहिए।
इसी प्रकार शिष्यों को भी पूर्ण आत्मसमर्पण और निष्ठापूर्वक गुरु को स्वीकार करना चाहिए। उपनयन संस्कार का पूर्व अनुष्ठान वस्तुतः गुरु शिष्य के संबंधों की स्थापना से प्रारंभ होता है। उपनयन संस्कार की क्रिया। उपनयन के दिन प्रातःकाल बालक माता पिता के साथ भोजन करता था। अल्तेकर के अनुसार इससे यह प्रकट होता है कि अब बालक के अनियमित जीवन का अंत हो रहा है, किंतु राजबली पांडेय ने उसे पुत्र का विदाई भोज कहा है। इसके बाद बालक का मुंडन कराकर स्नान कराया जाता था। उसे पहनने के लिए कौपिन दी जाती थी, जो प्रारंभ में मर्गचम से बनी होती थी, परंतु बाद में कपास के वस्त्र भी पहने जाने लगे। इसके बाद वह आचार्य के समीप जाकर निवेदन करता था, मैं ब्रह्मचर्य के लिए आया हूँ, मैं ब्रह्मचर्य बनूंगा। इसके बाद आचार्य उसकी प्रार्थना स्वीकार करके उसे उत्तरीय देता था। इसके बाद आचार्य बालक की कटी के चारों ओर मेखला बांधता था। यह मेखला त्रिसूत्री होती थी। मेखला पहनने के बाद ब्रह्मचारी को यज्ञोपवीत पहनाया जाता था। उपनयन धारण करने के 3 ढंग थे, यानी यज्ञोपवीत। बाएं कंधे से दाहिनी और उपवीत दाएं कंधे से बाईं ओर। प्राचीनावीत तथा निवित परंपरा में यज्ञोपवीत को गले में माला की तरह लटकाया जाता था। यज्ञोपवीत का परिणाम 6वां अंगुल का बताया गया है। यह देवमान के अनुरूप है, अर्थात ऐसा विश्वास किया जाता था कि इसको धारण करने से ब्रह्मचारी देवता के समीप रहता है। मेखला और यज्ञोपवीत पहनने के बाद आचार्य विद्यार्थी को एक दंड देता था। संभवतः यह दंड उसे वेदों की रक्षा के लिए दिया जाता था। उपनयन के समय अश्मारोहण होता था, जिसके अनुसार ब्रह्मचारी पत्थर पर आरूढ़ होता था, जिसका अर्थ था कि वह अपने लक्ष्य के प्रति पत्थर की तरह दृढ़ है। इसी प्रकार विद्यार्थी सूर्य दर्शन करता था और आचार्य विद्यार्थी के हृदय को स्पर्श करते हुए उसे अपने हृदय का अनुगामी होने का आग्रह करता था, अर्थात विद्यार्थी और आचार्य में हार्दिक संबंध स्थापित होता था। इसके बाद आचार्य विद्यार्थी को सावित्री मंत्र की शिक्षा देता था। मनु ने सावित्री को ब्रह्मचर्य की माता और आचार्य को उसका पिता कहा है। उपनयन के दिन विद्यार्थी यज्ञ में आयुध देकर भिक्षाटन के लिए निकलता था। उपनयन अनुष्ठान के समाप्ति के बाद प्रथम 3 दिन विद्यार्थी अति कठोर जीवन व्यतीत करता था। उपनयन संस्कार संबंधित 3 तथ्य महत्वपूर्ण है। पहला, वैदिक युग में बालक और बालिका दोनों का ही उपनयन संस्कार होता था, क्योंकि यज्ञोपवीत धारण करने के पश्चात ही उन्हें द्विज बनाकर शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार मिलता था। ऋग्वेद में यज्ञोपवीता नारी के गुणों की विस्तृत विवेचना की गई है। अपाला, आत्रेय, घोषा जैसे मंत्र दृष्टा विदुषियों का भी यज्ञोपवीत संस्कार हुआ था। वस्तुतः इस युग में उपनयन संस्कार आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य था। वैदिक युग में यदि स्त्रियों को उपनयन का अधिकार नहीं होता तो परवर्ती साहित्य में इसका निषेध क्यों किया जाता। ऐसा प्रतीत होता है कि 400 ईसा पूर्व में बालिकाओं के उपनयन का विरोध होने लगा था। मनुस्मृति के अनुसार कन्या का उपनयन वैदिक मंत्रों के बिना होना चाहिए। याज्ञवल्क्य और उसके बाद के स्मृतिकारों ने कन्या के उपनयन का ही निषेध कर दिया। उन्होंने घोषित किया कि कन्याओं का विवाह ही उनका उपनयन संस्कार है। परिणाम स्वरूप उपनयन संस्कार के अभाव में स्त्रियों के लिए वेदाध्ययन का द्वार बंद हो गया और द्विजत्व के अभाव में उनकी स्थिति शूद्रों के समान हो गई। वैदिक युग के सदाचारी विदुषी नारी को स्मृतिकारों के द्वारा अब हेय दृष्टि से देखा जाने लगा। दूसरा, उपनयन का अधिकार केवल द्विजवर्ग को था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य सम्मिलित थे। शूद्रों के द्विज न होने के कारण उनको उपनयन का अधिकार नहीं था, इसलिए यह वैदिक शिक्षा से दूर थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के में भी उपनयन संस्कार में स्पष्ट जातिगत भेदभाव दिखाई देता है। प्रथमतः जहाँ ब्राह्मण बालक के लिए उपनयन की आयु 8 वर्ष निर्धारित की गई है, क्षत्रिय के लिए 11 वर्ष और वैश्यों के लिए 12 वर्ष निश्चित की गई है। उपनयन की अंतिम सीमा ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए क्रमशः 16, 22 और 24 वर्ष निर्देशित है। इस सीमा के भीतर उपनयन न होने पर विद्यार्थी सावित्री व्रत से पतित होकर व्रात्य हो जाते थे। द्वितीय, मनुस्मृति के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य विद्यार्थी की मेखला क्रमशः कपास, सन और भेड़ की ऊन की बनी होनी चाहिए और उनका रंग क्रमशः श्वेत, लाल और पीला होना चाहिए। तृतीय, गुरु के द्वारा ब्राह्मण विद्यार्थी को पलाश का, क्षत्रिय को उदमपुर का और वैश्य को विल्व लकड़ी का दंड दिए जाने का विधान है।
यही नहीं, दंड और लंबाई भी तीनों वर्णों के लिए पृथक पृथक बताई गई है। चतुर्थ, ब्राह्मण ब्रह्मचारी के लिए सावित्री की शिक्षा गायत्री छंद में, राजन्य के लिए त्रिष्टप छंद में और वैश्य के लिए जगती छंद में दी जाती थी। इससे स्पष्ट है कि स्मृति काल तक इस संस्कार में वर्ण भेद प्रबल हो गया था। बोधायन गृह सूत्र में यह भी कहा गया है कि ब्राह्मण का बसंत में, क्षत्रिय का ग्रीष्म में और वैश्य का शरद ऋतु में उपनयन किया जाना चाहिए। वेदारंभ संस्कार। प्राचीन काल में उपनयन संस्कार के साथ ही वेदों का अध्ययन प्रारंभ हो जाता था, किंतु परवर्ती काल में संस्कृत बोलचाल की भाषा नहीं रही तो उपनयन केवल दैहिक संस्कार मात्र रह गया। अतः इस संस्कार के पूर्व में ब्रह्मचारी लोग भाषा का अध्ययन आरंभ कर देता था। इसलिए संस्कृत भाषा तथा वैदिक साहित्य के अध्ययन के आरंभ करने के लिए एक अन्य संस्कार का उद्भव आवश्यक माना गया। इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वेदारंभ संस्कार का उदय हुआ। इस संस्कार का सर्वप्रथम उल्लेख व्यास स्मृति में मिलता है। इस संस्कार में ब्रह्मचारी को आचार्य अनेक सदुपदेश देकर उपनयन संस्कार के बाद 1 वर्ष के भीतर ही गायत्री मंत्र की दीक्षा के साथ साथ अपना अध्ययन अध्यापन आरंभ कर देता था।